मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु तेग बहादुर जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1622 ईस्वी में हुआ और 1675 ईस्वी तक वे त्याग और वैराग्य और बलिदान की मूर्ति हुए। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, हरि को नाम सदा सुखदाई। कहते हैं कि तुम सुख की तलाश करते हो, संसार में सुख को खोजते हो, अगर चाहते हो कि हमेशा सुखी रहो, हमेशा आनंदित रहो, तो एक ही काम करो, हरि का नाम जानो और हरि के नाम के सुमिरन में जीना शुरू करो और देखो कि कैसे तुम्हारी ज़िंदगी धन्य हो जाती है, कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में सदा बसंत आ जाता है। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, सुंदर सदगुरु यूँ कहया सकल शिरोमणि नाम। कहते हैं सुंदर दास कि मेरे गुरु ने एक अद्भुत बात कही कि सभी सुखों में सिरमौर है नाम का सुख। सकल शिरोमणि नाम ताकों निस दिन सुमरिए सुख सागर सुख धाम। इसलिए रात दिन उस नाम का सुमिरन करो, क्योंकि वही सुखों का आगार है, वही सुखों का धाम है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जाको सिमर अजामिल उधरियो। जिस नाम के सुमिरन से अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया। बड़ी मीठी कथा है, तुमने सुनी होगी कि अजामिल पापी था, जीवन में उसने कई ऐसे कर्म किए थे जिसको किसी भी मापदंड से सराहा नहीं जा सकता, किसी भी मापदंड से स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसका पुत्र था, उसका नाम नारायण था, और जब अजामिल मरने लगा तो नारायण नारायण अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन उसको याद आ गई कि मेरे पुत्र का नाम नारायण है, मगर असली नारायण तो अस्तित्व है, असली नारायण तो समष्टि है, और असली नारायण तो परमात्मा का संगीत है। और उस परम अस्तित्व का, परम चैतन्य की याद आते ही कहते हैं कि अजामिल मुक्त हो गया, बड़े आनंद से विदा हुआ और बड़े ही सुख और शांति से उसके चेहरे पर एक बड़ी शांति थी, बड़ा आनंद था। तो जिंदगी भर नाम को बिसरा करके रहा, लेकिन कहीं न कहीं नारायण नारायण कहते कहते नारायण की ओर उसकी गति होती चली गई। तो संतों ने बड़ी प्यारी उपमा दी है कि अजामिल जैसे पापी व्यक्ति का उद्धार अगर हो सकता है अंतिम समय में नाम की याद करने से, तो क्या पता अंतिम समय में तुम्हें नाम याद आए ना आए, तो जीवन में ही नाम से नाता जोड़ लो ताकि मृत्यु के समय नाम की याद आ जाए। जिसके लिए वाजिद साहब कहते हैं, अरध नाम पाषाण तिरे नर लोई रे। बड़ी मीठी कथा है कि जब सेतु बांधा जा रहा है लंका जाने के लिए, तो नल और नील जिस पत्थर को छूते हैं वो उस पर नाम लिख देते हैं, राम का रा केवल लिख देते हैं और वो पत्थर तैरने लगता है। तो कहते हैं संत कि अगर केवल राम के आधा नाम लिखने का ये प्रताप हो सकता है, तो अगर राम की याद में जीना शुरू करो तो क्या तुम इस भवसागर को नहीं पार कर सकते। तो उसी बात की ओर इशारा करते हुए वाजिद साहब कहते हैं, अरध नाम पाषाण तिरे नर लोई रे, और तेरा नाम कहो कली माही न बूढ़े कोई रे। तेरे नाम के सुमिरन में जो कोई भी जीता है वह कलयुग के भवसागर को पार कर जाता है। यही बात प्रसिद्ध कहत सब गाँव रे। और ये बात सब जगह प्रसिद्ध है, हरि हाँ अधम अजामिल तिरियो नारायण नाव रे। वह नीच जो पापी जो अजामिल था, वह नारायण का नाम स्मरण करने से इस भवसागर को पार कर गया, उसका उद्धार हो गया। तो जो नाम के स्मरण में सदा जिएगा, बताओ क्यों नहीं उसकी परम गति होगी, क्यों नहीं वह मुक्ति को पा सकेगा। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, गणका हु गति पाई, और गणिका की भी परम गति हो गई, गणिका की भी मुक्ति हो गई। गणिका की भी बड़ी मीठी कथा है, उसका नाम जीवंती था। उसने एक तोता पाल रखा था और तोता को राम राम कहना सिखाती थी, और ऐसे ही सिखाते सिखाते एक दिन मृत्यु की घड़ी आ गई, और उस दिन जीवंती ने राम राम पुकारा। राम राम कहना तोते को सिखाते सिखाते कहीं न कहीं राम से उसकी प्रीति हो गई, और मृत्यु के बेला में पूरे प्राण से उसने राम को पुकारा और उसकी मुक्ति हो गई। तो जब गणिका की मुक्ति हो सकती है, अजामिल जैसे पापी की मुक्ति हो सकती है, तो अगर तुम राम के सुमिरन में जियो, राम की समाधि में जियो, तो निश्चित ही तुम्हारी परम गति होगी। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू हरि के भजन बिन को न उतरे पार।
याद रखना, राम के भजन के बिना, राम के सुमिरन के बिना इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। और याद रखना, ये भवसागर कहीं बाहर नहीं है, ये तुम्हारा जो अंतर जगत है, ये जो तुम्हारा विचारों का जगत है, ये तुम्हारा भावों का जगत है, ये तुम्हारा जो मन का जगत है, यही भवसागर है। और मृत्यु के बेला में बस यहीं अटक जाते हो, और इसी के पीछे गोविंद का वास है, इसी के पीछे निरंकार है। लेकिन उस निरंकार तक तुम्हारा जाना नहीं हो पाता, तुम मन के तल पर ही अटक जाते हो, और फिर से इस संसार में तुम्हारे आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। उसी को इशारा करते हुए कहते हैं पलटू साहब, पलटू हरि के भजन बिन को न उतरे पार, जही सुमिरे गणिका तरी, ताको सुमिर गंवार। अरे गंवार, अरे मूढ़, गणिका जिस नाम का सुमिरन करके मुक्ति को पा गई, परम गति को पा गई, तुम क्यों नहीं उसका सुमिरन करते। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधी आई। कहानी तो तुम जानते हो, किस तरह द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और कोई सहारा नहीं है, सब लोग बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र बैठा है, कृपाचार्य बैठे, अश्वत्थामा बैठे, सारे पांडव बैठे हैं, सारे कौरव बैठे हैं, और कोई भी उसके सहारे को नहीं आता। लेकिन बड़ी मीठी कथा है कि वह याद करती है राम नाम को, कृष्ण को याद करती है, राम नाम को याद करती है, और राम नाम को याद करते ही और जैसे कुछ होता है और उसका चीरहरण वहीं थम जाता है, वहीं रुक जाता है। ऐसे ही जिस तरह पांचाली ने पुकारा राम को, उसी तरह अगर तुम भी राम को पुकारो तो कैसे नहीं तुम्हारे दुख मिटेंगे, कैसे नहीं तुम्हारे संकट टलेंगे। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, राम भगति मनि उर बस जाके, जिसके हृदय में, जिसके निराकार में राम के मणि की रोशनी चमक रही है, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके, सपने में भी उसे कोई दुख नहीं होता, हो नहीं सकता। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, इस जगत में कौन सयाना है, कौन प्रौढ़ है, कौन चतुर है। जे मणि लाग सुजतन कराही, जो इस राम नाम के मणि के लिए प्रयत्न करता है, इस राम नाम के मणि को जानने का प्रयत्न करता है, इस राम नाम के मणि को पाने का प्रयत्न करता है, इस जगत में वही सयाना है, वही बुद्धिमान है, वही प्रज्ञावान है, वही ज्ञानवान है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, ताको दुख हरियो करुणामय, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणामय। और उस गोविंद ने उसके दुख का हरण कर लिया, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सुख भया दुख दूर पराना, संत रसन हरि नाम बखाना। याद रखो, कितना भी तुम्हें दुख हो, और इसको प्रयोग करना, ये कोई सिद्धांत की बात नहीं, कोई दर्शन की बात नहीं। अगर तुम राम नाम जानते हो, अगर तुम ओंकार को जानते हो, ओंकार के आलोक को जानते हो, ओंकार के परम संगीत को जानते हो, और कोई दुख तुम पर आए तो जरा सा जाओ भीतर, उससे जुड़ो और फिर गोविंद को सौंप दो, गोविंद की शरण में आ जाओ, गोविंद को समर्पित कर दो। कहो कि हे गोविंद, ये संकट बड़ा भारी है, अब तुम जानो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। और एक चमत्कार सा घटित हो जाता है, देखते ही देखते बड़ी से बड़ी विपदा तुम्हारी मिट जाती है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, ताको दुख हरियो करुणामय, अपनी पैज बढ़ाई। और कहते हैं कि जो गोविंद तुम्हारा दुख हरण करता है, वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। क्यों? भक्त की क्या प्रतिष्ठा है, लेकिन गोविंद का भक्त है, सारी दुनिया जानती है ये गोविंद का भगत है। भगत अगर विपदा में जिए तो ये तो गोविंद की इज्जत में बट्टा लगता है। इसलिए गोविंद अपनी ही प्रतिष्ठा रखने के लिए भक्त की प्रतिष्ठा रखता है। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, आपनिया सेवका की आप पैज रखे। गोविंद ऐसा है कि अपने सेवकों की, अपने भक्तों की अपने ही से प्रतिष्ठा रखता है, अपने ही से ख्याल रखता है। इसके लिए भक्त कहे या ना कहे, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जिह नर जसु गायो कृपा निधि, ताको भइयो सहाय। जो भी कृपा निधि गोविंद से जुड़ता है, जो भी उसके यश गाता है, जो भी उसकी याद करता है, उसकी वो सहायता करता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हम बारक तव शरणाई, प्रभु आपे पैज रखाई। हे गोविंद, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरी शरण में हैं, तुम मेरी नहीं, कम से कम अपनी तो प्रतिष्ठा रखो। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रतिपालन लागा। गोविंद मेरा माता पिता है, बड़ी कृपा से वे हमारा पालन करता है। और ये गोविंद की कृपा भी ये अनुभव की बात है। प्रेम समाधि में आओगे तो उस समय तुम गोविंद की कृपा को महसूस कर पाओगे।
जीव जंत तेरे धारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। सारे जीव जंतुओं के प्राणों की जीवन की डोर हे गोविंद तुम्हारे हाथों में है। और जे करावे सो करना, नानक दास तेरी शरणा। हे गोविंद, जो तुम प्रेरणा देते हो वही हम करते रहते हैं, हमारे वश में कुछ नहीं, हम तो तेरी शरण में है। और ये शरणागत भाव बड़ी अद्भुत बात है। अगर किसी दिन तुम्हारे भीतर भी शरणागत भाव का जन्म हो जाए तो फिर देखोगे कि जीवन में कोई दुख बचता नहीं। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, कह नानक मैं यही भरोसे गही आन शरण आई। इसलिए हे गोविंद, इसी भरोसे के कारण मैंने तुम्हारी शरण ले ली है, जिसके लिए कीनाराम कहते हैं, कर परतीति नाम दुई अक्षर, ते ही के भरोसवा तीरथ नाही गई नहीं। ये राम नाम को प्रतीत कर, राम नाम का अनुभव कर मैं अब कहीं तीर्थ नहीं जाता, मैं कोई अनुष्ठान नहीं करता, कोई और पूजा पाठ नहीं करता। और राम किना बौराह राम के, पावल राम नाम धन थैली। देखते हो कीनाराम जैसा पागल आदमी, और वह राम नाम का धन उसे मिल गया, राम नाम की पूंजी मिल गई। तो तुम तो समझदार हो, कम से कम कीनाराम से तो समझदार हो, तुम क्यों नहीं उस थैली को पा सकते। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी कि कह नानक मैं यही भरोसे गही आन शरणाई। इसीलिए हे गोविंद मैंने तुम्हारी शरण ले ली है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू मैं जियते मुआ नाम भरोसा पाए, करम धर्म सब छाड़ी के पड़े शरण में आए। इसलिए राम के भरोसा पाते ही मैं तो जीते जी ही मर गया, और कर्म धर्म सब छाड़ के, सारा पूजा पाठ, सारा अनुष्ठान व्रत सब छोड़ करके मैं गोविंद की शरण में आ गया। ऐसे ही किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, गोविंद को जानो और उसकी शरण में आ जाओ, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।